चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 200/3 हो जाएगा। लेकिन अब इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे ये आपको समझना होगा। तो ठीक है, सीधे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इनटू, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इंटू 100/100, या सीधे हम लिखेंगे 200/100 और अपॉन 100 और अपॉन यहाँ 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सीधे 20,000 20,000/3%, इसको हम लिख सकते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे आंसर को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई जो फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, NT जिसको हम लिख सकते हैं, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ऑलराइट, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके पहले जो पिछली क्लास आपने अभी अभी देखी है उसके बाद ये कक्षा है, आप 6वां प्रश्न देख लीजिए। इसका हल देख लीजिए। लिखा है कि 25 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 1 kg। करेक्ट, 25 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 1 kg। 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ना। तो पहले आप जान लीजिए कि 1 kg बराबर कितने ग्राम्स होते हैं। तो याद रखिए कि क्योंकि दोनों का रिलेशन अगर जब तक सेम नहीं मिलेगा तो तब तक हम जो है किसी प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा हमको इश्यूज आएंगे। हमको ये देखना है कि दोनों के रिलेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो याद रखिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू वॉट, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब कह रहा है, अब हम एक नई चीज ये कहेंगे कि मान लीजिए, लेट दैट, मान लीजिए कि x 25 इज वाट परसेंट ना, तो लेट दैट कि x परसेंट ऑफ 1 kg इक्वल 25 ग्राम। अब यहाँ x परसेंट ऑफ 1 kg, तो हम इसी को लिख सकते हैं बराबर में आपका x परसेंट मतलब x/100 और 1 kg को हम 1000 कह सकते हैं। देखिए 0 से 0 को रिड्यूस करेंगे, ये 0 दो ठो कट जाएगा, 10 होगा। x इंटू 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 25 है, तो हम इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25/100 हो जाएगा, सॉरी 25/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अदर साइड में डिवीजन हो जाएगा। तो अब हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे, तो हम यहाँ अपॉन 100 इंटू अपॉन 100 और इस तरह से करेंगे। तो हम देखेंगे कि 0 से ये 0 कट डाउन हो जाएगा, 250/100 आएगा, और जिसको हम परसेंटेज में सीधे हम लिख सकते हैं 250 आपका, थोड़ा सा इसको नई लाइन से लिखें, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 250%, ये लिख सकते हैं। जो हमारा आंसर कौन सा है, जो हमारा आंसर है इसमें से देखिए 250% कोई सा भी दिख नहीं रहा है, इसलिए कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा, 25 इज वॉट परसेंट ऑफ, है ना 1 kg, 25 ग्राम इज वॉट परसेंट ऑफ। तो आई थिंक 250% हो जाएगा, 250% हो जाएगा। और अगर हम उसको परसेंटेज में ना लिखें तो एब्सोल्युटली इसमें कोई आंसर मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका ये जो है ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये आंसर आपका एब्सोल्यूट है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ऑप्शन में आंसर गलत है उससे क्या हमको लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम
इसी को 25% को अगर हम कहें 250% को, और डेसिमल में हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे भाई, तो 250% जो है 1 kg का 250 देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न देखिए, शुरू से मैं समझ ले रहा हूँ इस चीज को। कह रहा है कि वॉट x 25 ग्राम इज वॉट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम, है ना। तो हमने क्या कहा कि लेट दैट, मान लीजिए हमने यही कहा आपसे, लेट दैट x परसेंट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 25, है ना। तो हम x अपान 100% को 100 में ऐसे कर सकते हैं, और 1 kg को हमने 1000 ग्राम में लिखा, दोनों का रिलेशन सेम हुआ। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लिकेशन, उधर डिवीजन कर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू आपका 25 इंटू 100 और अपान जो है आपका 1000 हो जाएगा। तो एक जीरो से हमने एक जीरो कट किया, हमारा आ गया 250 अपान 100, और हम इसी को लिख सकते हैं 250% हम इसी को लिख सकते हैं नई लाइन से। बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली सही है प्यारे बच्चों, है ना। ये आंसर आपका एब्सोल्युटली सही है, नो एनी इशू, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारा, लेकिन अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें से कोई विकल्प हम कहेंगे नहीं सही होगा। लेकिन आपको अगर जब भी प्रश्न आएगा तो वहां पर इस तरह की मिस प्रिंटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो एक एग्जामिनेशन है, ऑर्गेनाइज किया जाता है जो लेवल पे। और अगर आपका आंसर आपने कोई भी वहां पे टिक नहीं किया तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसका हल आप देख लीजिए, लिखा है कि 25%, है ना, 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, कोई बात नहीं है। तो 25% का मतलब होता है 25 अपान 100 और इंटू 75, तो ये हो जाएगा सीधे हम क्या लिखेंगे इसको, सीधे हम 3 से रिड्यूस करें इसको, 25 3 जा और 25 4 जा, 4 से रिड्यूस करेंगे 25 को तो आपका कितना आएगा, 4 से रिड्यूस करके देख लीजिए, यहाँ पर छोटा सा डिवीजन कर लीजिए, या 325 से 75 आएगा, 75 को ही हम 4 से रिड्यूस कर रहे हैं, बार बार मल्टीप्लाई और डिवीजन क्या करें, तो 4 1 जा 4, लेस करेंगे 3 आएगा, और यहाँ 5 नोट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 8 जा 32, 4 8 जा क्या हो जाएगा 32, लेस करेंगे यहाँ पर आपका 3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक डेसिमल लगाएंगे, हमारा आपका यहाँ आ जाएगा 0, 4 7 जा 28, है ना, 28 आ जाएगा। और हम जब लेस करेंगे इसको तो हमारा आएगा यहाँ पर आएगा 2, और एक बार हम 5 टाइम्स ले जा करके एक जीरो बढ़ा करके यहाँ पे 20 लिख देंगे, ये कट जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 18 पॉइंट, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आपका 18 पॉइंट, यानी हमारा आंसर नंबर अगर हम बात करें, आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 18.75 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 18.75 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आप देख लीजिए। हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 इज 18, है ना।
तो वही फिर पहला ही कार्य हमको करना होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे लेट दैट मान लीजिए कि x% ऑफ 72 इज व्हाट इज आपका इज इक्वल टू 18। मान लीजिए कि x% ऑफ 72, तो हम इसको लिखेंगे x% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 72 इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे इधर मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन, इधर मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 18/72 इंटू आपका 100 हो गया। तो सीधे हम इसको लिखेंगे, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। अगर हम 4 से 100 को डिवाइड करें तो 25 आएगा, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25%, 25, क्योंकि x की वैल्यू है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है ना। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या दिया गया है उसको भी देख लेंगे। लिखा है ब्रैकेट में 100% ऑफ 5 प्लस 5% ऑफ 100 इज इक्वल टू। तो भैया मेरे देखिए इसको 100%, तो 100% का मतलब होता है अपॉन 100, और इनटू जो हो जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा 5/100, और ऑफ का मतलब 100 होता है। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, इस 100 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा, बचेगा इधर 5, और बचेगा इधर आपका यहाँ पे भी बच जाएगा 5, यानी 5 आपका आ गया 10, और आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 विल बी द आंसर। ऑलराइट, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है। देखिए अब इसका हल आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। लिखा है कि 12%, क्या लिखा है 12% ऑफ 12 और प्लस 12 इज इक्वल टू। तो भाई मेरे मैं बता रहा हूँ क्या इक्वल होगा। देखिए पहले क्या है यहाँ पर, 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है गुणा, फिर यहाँ 12 है, और फिर लिखा है प्लस 12। तो बहुत 12 में कंफ्यूज मत हो जाओ, इसको काटो पहले आप। 12 जा 144, ठीक है ना, अपॉन 100, और प्लस आपका 12 बचा। ये 12 का 12 में सीधे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका अपान 1 होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 100 1 जा 100, और 12 जा 144, और प्लस जो है आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब 100 से डिवीजन करते हैं 2 डिजिट पे डेसिमल 1.44, और प्लस 12, इसी को हम लिख सकते हैं 13.44, और ये हमारा है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन आपका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और यही हमारा सही हो जाएगा 13.44, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के कमेंट करिए और बताइएगा, और इसी तरह की दमदार क्लास आपके लिए रोज लेके आते रहेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, धन्यवाद।